big idea. ये जो idea था to go de-glam, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे screen पे देखा था, क्या लगा था? Because तब से लेके अब तक, we've always said, of course, she's so gorgeous. इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी acting अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगे? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. Makeup नहीं है मेरे चेहरे पर और वही मेरे डायरेक्टर चाहते थे. बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है उनके साथ बहुत बहुत डिस्कशंस होती थी क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स एक बदलो तो दूसरी पहनो और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे so who wears this kind of clothes but I think eventually results screen पे and the vision of course belongs to our director over here who's so talented कि जैसा उन्होंने vision देखा मुझे दिखाने का I'm looking exactly like my character Savi and I think that helped me also as an actor because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं सती सावित्री ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं सो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो कुछ इस टाइप की कहानी है कुछ कनेक्शन है एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी सती सावित्री की और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है सो दैट स्टोरी वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी सो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आवर फिल्म सावी इज़ अ मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ द टेल ऑफ सावित्री और दैट इज़ हम इंडियन ऑडियंस को वही कहानी दिखा रहे हैं बट मॉडर्नाइज की गई है So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film, and every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow, wow, wow. Of course, yeah. तालियां खुद ही बच गई हैं यहाँ पे. So yes, it's time for a quick photo op. We'll do with the team ऐसे ही अभी, and then we'll do the final photo op later. Okay? Come. उसे बचाने के लिए, and I think that was the most important part for me. It is a woman-centric film. It is a film about a simple woman, and that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was to me. There's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वांट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ नाउ दैट इज व्हाट वाज द जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी इस फिल्म के अंदर एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है मारामारी कर रही है ये वो उससे ज़्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन इज वे स्ट्रॉन्गर मैंने अपनी माँ को देखा है एक औरत में 1000 औरतें हो सकती हैं बिल्कुल क्यों 1000 क्यों ज़्यादा भी हो सकती है बट करेक्ट एंड मैं सचमुच ये मानता हूँ कि एक वुमेन कैन ऑलवेज बी एंड आर स्ट्रॉन्गर मच स्ट्रॉन्गर दे जस्ट हैव टू फाइंड देयर स्ट्रेंथ एंड वो फाइंड आउट वो स्ट्रेंथ at some stage of her life if it comes to her then a film like Savi gets made on that inspiration. Yeah, my name is Sohail. Yeah, actually in this side. But साहब trailer is amazing, quite gripping है and fast moving and that excitement is there. Definitely we can see it. but साहब मेरा सवाल आपसे है मैंने ये फिल्म की है सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग बाकी जो किस्मत है डेस्टिनी है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है जब वो चाहेंगे हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा बट हाँ ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती हूँ
Hi Divya, here, Mohit here from ABS. Guys, first of all, I must say a very, very, very interesting trailer. It gives me a Hollywood vibe of Prison Break, to be very honest. Divya, I have to ask you, Yaria 2 is still very fresh in our minds. In fact, the poster right behind you, when No, it definitely was a conscious choice. I wanted to, of course, career-wise, you know, I'm very selective in the films I do. एंड जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ एंड ऑफकोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो. एंड हियर यू नो आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी, द वे ही इज शॉट द फिल्म, द वे ही इज प्रेजेंटेड मी, हिज क्लैरिटी ऑफ विजन, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, आई थिंक all the credit goes to him. And you know itni easily निकलवाया, like we were shooting like Bhatt sir ने कहा in -6 degrees, but never in that 45 day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने comfortably हमने set में काम किया, इतना अच्छा unit था, the production, Bhatt sir's production was so good, so well organized, we were made to stay very comfortably क्योंकि इतना hectic था पूरा schedule. But you know my director made sure that हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म्स में मैंने ऐसा भी काम किया है. तो यू नो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज आर्टिस्ट जब फ्रेश आता है तो यू नो यू गिव फुल्ली, यू आर एबल टू गिव मोर ऑफ योर सेल्फ. सो आई थिंक माई director has, I'm really, really thankful to him, and I don't have more words. But you know, the entire credit of this film that it's looking so international goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you, sir. So thank you to our EP, everybody, the entire team of Sound. Abhinav. Usual name. But anyways, okay, now coming to the question, to the answer. You know, I feel that हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आपने पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोल था वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म. और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे जब हम बैठ के बात कर रहे थे, वी फेल्ट दैट अनिल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. आई हैव हैड अ हिस्ट्री विद हिम बिकॉज मैंने उनके साथ 24 करी है, 2 सीजन्स, तो ही इज़ लाइक फैमिली टू मी. तो इतना ईजी था टू अप्रोच हिम. And after that, I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T-Series and with me. So I think it was a no-brainer for him as well. It's a very, very, very different role in which you will see Anil Kapoor in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him, because first role ही वैसा है, और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से that became a very easy decision for him. मुझे याद है जब ऑब्वियसली मैं उन्हें ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट के ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया. और वो 10th डे था शूट का और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया, एक चीक मेरी थोड़ी ऊपर है तो और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ, मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ. और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगता है, मुझे लगता है कि जैसे यू नो मेरी फैमिली से ही कोई आ गया. मैं और तेज़ रोने लग गई, मैं बहुत ही पेन में थी और मुझे बहुत मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी ना एज अ आर्टिस्ट मैं कैसे आगे काम कर पाऊँगी. तो बहुत अलग अलग थाट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे. 2:30 बज रहे थे कुछ रात के एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है. So I'm just looking at him. He's like, मैं 68 years का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. So I'm thinking कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है और सर यहाँ हिट की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए. So
दैट्स हाउ इट वाज एंड मेरे बहुत सारे सीन्स है पिक्चर में उनके साथ एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सीन है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वॉज सो इंस्पिरेशनल यू नो, और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज पैकेज है फिल्म का। आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है इस पूरी फिल्म में बिकॉज ही इज़ द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म। सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा। जी उसको ही मार दो। अभी मारूंगी कैसे आगे चल के? ये है किलर जवाब। जी मैम, वन मैं लास्ट साक्षी शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। मेरा क्वेश्चन तीनों जन को है। ट्रेलर हमने देखा काफ़ी अच्छा है, उसका जो डायलॉग है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वो जो राइटर रहते हैं, जो मूवीज़ लिखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कितना अहम पार्ट होता है एक मूवी बनाने में या फिर मूवी का स्क्रिप्ट लिखने में? राइटर्स का क्योंकि हम कास्ट और डायरेक्टर्स की बात हमेशा करते हैं लेकिन बिल्कुल। राइटर्स का कहीं ना कहीं यार- रिकॉग्नाइज हम नहीं करते, उनका नाम नहीं लिया जाता है और हमें पता भी नहीं रहता है कि मूवी किसने लिखा है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है क्योंकि आई एग्री विद यू। मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में या ज़्यादातर राइटर्स की ज़्यादा बात नहीं होती, हालांकि वहाँ से शुरुआत होती है। उगम हमारे सिनेमा का, जैसे मुकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम वी आर टेलिंग स्टोरीज। अब वो स्टोरी कौन लिखता है? वही तो लिखते हैं। ओके, एंड आई एग्री विथ यू दैट राइटर्स का योगदान फिल्म बनने में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वो शुरुआत में होता है, उसके बाद हम लोग सब आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बाकी के टेक्नीशियंस, तो वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं शायद, लेकिन वो पीछे रहने चाहिए नहीं, बिल्कुल। इस फिल्म को लिखा है परवेश शेख ने। आई थिंक हमारे डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा राइटिंग में ऐड ऑन करवाया है, तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा इनपुट होता है राइटिंग में क्योंकि बहुत इमोशनल जब वो बोर्ड पर आए तो उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया जो कि स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई। सो आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, विच आई टोल्ड हिम आल्सो। थैंक यू वेरी मच। नहीं, सो इट्स अ टीम एफर्ट। सी क्या होता है ना, फिल्म कभी एक आदमी नहीं बना सकता, लेकिन एक पूरी टीम उस पर काम करती है, जहाँ से शुरुआत होती है राइटर्स से और प्रोड्यूसर से ऑफ कोर्स, और वहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ तक हम प्रोडक्ट देखते हैं। अभी 7 दिनों में आपको फिल्म दिखाई देगी, 8 दिनों में, तो वो जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस राइटर्स से शुरू होकर ब्रॉडकास्टर्स तक, मतलब थिएटर्स तक, इतने close to 250 people, 300 people are involved, and I think we must take this opportunity to applaud all those technicians जिसके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते। So very good, thank you very much for this question. मुकेश सर, आप कई सारे मूवीज बनाए हो और काफ़ी पुराने हो इंडस्ट्री के, तो आपका इस पे क्या टेक है? आप बहुत सारे मूवीज बनाए हो और मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने, तो आपका इस पर क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे कि राइटर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? फिल्म मेकिंग एक कलेक्टिव एक टीम वर्क